नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है क्षेत्रमिति, जिसे हम मेंसुरेशन भी कहते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम आप उठा लें, चाहे वो एसएससी, रेलवे, बैंक से जुड़ा हुआ, सी टेट, कोई भी स्टेट का टेट या कोई भी डिफेंस का एग्ज़ाम हो, आपको ये चैप्टर वहाँ पे बिल्कुल देखने को मिलेगा। और यहाँ से आपको 1 से 2 नंबर, किसी एग्जाम में 3 नंबर 4 नंबर तक यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अभी हाल में DSSB आया हुआ है, तो इससे भी क्वेश्चन यहाँ से आने का चांस बनता है। तो दोस्तों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि किन किन टॉपिक को मैं इस चैप्टर में कवर करने वाला हूं, और फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, इसमें जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे अभी आप देख रहे हैं आयत, फिर हम लोग पढ़ेंगे वर्ग। अभी इसमें हम लोग बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन तक भी जाएंगे और टफ से टफ क्वेश्चंस को भी करेंगे। जैसे आप पहले भी आप आयत और वर्ग को पढ़े होंगे, लेकिन आप ये क्लास करने के बाद आपको समझ में आया कि आयत और वर्ग से भी कई इंपॉर्टेंट और कई अच्छे क्वेश्चंस आराम से बनाए जा सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज, फिर पढ़ेंगे हम लोग सम चतुर्भुज, फिर पढ़ेंगे हम लोग समलंब चतुर्भुज। इसके बाद हम लोग त्रिभुज के सभी प्रकार को पढ़ेंगे, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु त्रिभुज हो, उन सभी को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वृत्त को। उसके बाद हम लोग इसमें षटकोण को पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिसको हम लोग हेक्सागोन कहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। तो आप इस चैप्टर के साथ बने रहें, और इस चैप्टर के लिए मैं कम से कम 10 से 12 वीडियो अपलोड करूंगा। आप उन सभी वीडियोस को देखिए और अपने तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाइए। तो आइए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं पहले हम लोग आयत को। तो दोस्तों, आप इस नाम से बहुत परिचित होंगे, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में आप सबसे खास बात क्या जानते हैं? तो सबसे खास बात इसमें 3 से 4 बिंदु है, उसे आप ध्यान से सुने और उसे अपने कॉपी में नोट भी कर लें। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। यानी अगर इधर चौड़ाई अगर यहाँ पर 4 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ पर भी कितना होगा? इसका मान 4 सेंटीमीटर होगा। लंबाई अगर यहाँ पर 6 सेंटीमीटर होगा, तो ऊपर का भी जो मान कितना होगा? वो 6 सेंटीमीटर होगा। आपको ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद इसके सभी एंगल क्या होते हैं? समान होते हैं। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। ठीक है। दो और खास बात, कि इसके विकर्ण जो होते हैं, जैसे यहां से आप यहां विकर्ण खींचे हैं, तो यहां से यहां भी आप विकर्ण खींच सकते हैं। तो ये दोनों विकर्ण की जो लंबाई होगी वो बिल्कुल समान होगी, और ये दोनों विकर्ण जो आपस में काटेंगे वो भी दोनों बराबर हिस्सों में काटेंगे। उसका पॉइंट हम आगे लिखे हुए हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसके सारे पॉइंट को कवर करते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों, कि आयत का क्षेत्रफल। आप ध्यान दीजिएगा कि किसी भी आकृति का जब आप एरिया निकालते हैं, तो उसका बेसिक फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। और जिस आकृति की बात हम लोग कर रहे हैं, अभी जिस आयत की बात कर रहे हैं, इस आयत में भी हमको लंबाई और चौड़ाई दिया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका एरिया होगा लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई को हम एल से इंडिकेट कर रहे हैं और चौड़ाई को बी से। अब आते हैं आयत का परिमाप। तो दोस्तों, आयत का परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि परिमाप क्या होता है। जरा इसको इधर समझ लें, तब फिर हम परिमाप का फॉर्मूला आपके सामने रखूंगा। परि मने होता है बाहरी, और माप मने हो गया आपका मेजरमेंट, यानी कि उसका मापन। तो कोई भी आकृति हो, चाहे वो आयत हो, चाहे वो वर्ग हो, चाहे वो चतुर्भुज हो, कोई भी है आकृति, चाहे वो त्रिभुज क्यों ना है, तो उसका परिमाप सीधा सीधा उसका होता है कि उसके बाहरी सभी भुजाओं का माप। अगर हम एक आयत के सभी बाहरी भुजाओं की माप करें, तो अगर हम यहां से चलना आरंभ करेंगे, तो यहां से यहां एक बार L चल रहे हैं और यहां से यहां एक बार B चल रहे हैं, तो L जोड़ B, फिर यहां से जोड़ B, सॉरी L, और फिर यहां से जोड़ B। यानी हम एक बार L, फिर B, फिर L, फिर B, L B L B सबको जोड़ रहे हैं, बाहरी माप बता रहे हैं। तो हमको मिल रहा है 2 बार L प्लस 2 बार B। तो हम यहां से 2 कॉमन कर लेंगे, L प्लस B, जो कि आपकी किताब में दिया होता है। आप इसे ध्यान से देख लीजिए, यही फॉर्मूला आपका होता है 2 × L प्लस B। तो अब इसको मिटा करके डायरेक्ट हम यहां लिख देते हैं, क्योंकि जगह कमी है इस जगह पे। हम डायरेक्ट यहां पे लिख रहे हैं पेरीमीटर का फॉर्मूला
2 इंटू एल प्लस बी। दोस्तों अब इसका विकर्ण से सवाल हम लोग को मिलता है। देखिए अब इसका विकर्ण निकालने के लिए अगर हम इसके आधे हिस्से की बात करें, इस हिस्से की बात करें या उस हिस्से की बात करें, तो अगर यहाँ पर एक 90 डिग्री कोण है तो हम इस पूरे आधे भाग को हम क्या कह सकते हैं, समकोण त्रिभुज। इतना तो आपको आइडिया होगा। और इसका विकर्ण निकालने के लिए दोस्तों कुछ नहीं करना है आपको, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर। और वो कैसे आया, तो वो भी एक पाइथागोरस प्रमेय से ही आया, क्योंकि समकोण त्रिभुज में जब हम यहाँ पे कर्ण निकालेंगे, आयत में वही चीज क्या दिख रहा है हमको, विकर्ण दिख रहा है। आखिर हम इसी की लंबाई निकालेंगे ना इस त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज में ये क्या निकलेगा, कर्ण निकलेगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। ठीक है, लेकिन अगर जब इसी को हम इसके अंदर डाल देंगे तो ये हमारा विकर्ण लिखा हुआ है। ठीक है, तो विकर्ण क्या हो गया, लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर। अब दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लीजिए, फिर हम लोग इससे जुड़े एक दो क्वेश्चन करेंगे। तो कहता है कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी बाइसेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहां से भी आप एक विकर्ण डाल देते हैं, तो अगर इस विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इस विकर्ण की भी लंबाई 10 सेंटीमीटर होगा। जैसे अगर इसका नामकरण कर दें ABCD, तो AC विकर्ण की लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर होगा तो BD या फिर DB विकर्ण की लंबाई भी कितनी होगी दोस्तों, 10 सेंटीमीटर होगा। ये जो बिंदु यहाँ पे काट रहा है, इसी बिंदु को हम कहते हैं समद्विभाजित करने वाला बिंदु। यहाँ इसको काट रहा है, तो 10 है तो ये भी 5-5 हो जाएगा और ये भी 5-5 हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं समद्विभाजित करना, यानी समान दो भागों में बांट देना। अब आइए एक दो क्वेश्चन इससे भी हम लोग को देखने मिलेगा। आप कई बार कुछ एग्जाम देते हैं, जैसे खास करके रेलवे या टेट एग्जाम्स में ऐसे सवाल आजकल देखने मिलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि आयताकार मैदान के बाहर या भीतर बने रास्ते का क्षेत्रफल। जैसे एक आयताकार फील्ड होगा या पार्क होगा या खेत होगा, उसके चारों ओर रास्ते बने हुए हैं। अब वो रास्ता या तो बाहर से बन सकता है फिर अंदर से बन सकता है। तो उसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पे उतना ज्यादा आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो टाइम आपका किल होगा। आप उसका सीधा सीधा एक फॉर्मूला याद रखें कि 2 इंटू एक्स इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस माइनस 2x, ये इसका एक फॉर्मूला है, उसे आप ध्यान देंगे दोस्तों। प्लस यहां पर 2x के पहले प्लस तभी होगा जब रास्ता बाहर होगा, यानी ये फील्ड है और इसके बाहर रास्ता है। और माइनस तभी होगा जब रास्ता भीतर है, यानी कि देखो बाहर कब होगा, जब ये वाला फील्ड है आपका, अंदर जो बाउंड्री है ये फील्ड है और इसके बाहर रास्ता है। और भीतर रास्ता तब होगा जबकि ये वाला फील्ड का बाउंड्री हो और इस फील्ड के अंदर में रास्ता हो, उसे हम भीतर में रास्ता के रूप में मानेंगे। और ये x क्या होगी, इस रास्ते की चौड़ाई। ठीक है, वो सवाल जब हम आपको देंगे तो बताएंगे कि इस x को हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब आइए इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा, आप इस सारे पॉइंट को बढ़िया से लिख चुके होंगे। अब आइए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों अब आयत से जुड़ा हुआ क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर है तथा उसके विकर्ण की माप 10 मीटर है, तो बताओ मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। अब दोस्तों मैं जो आपको अप्रोच बताऊंगा उस अप्रोच थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। पहले आप आकृति जरूर बना लें। ये हो गया आपका आयत और लंबाई दिया हुआ है 80 मीटर, ये विकर्ण हो गया, ये दिया हुआ है 100 मीटर। हमको ये चौड़ाई चाहिए, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। ठीक है, जैसे कि अगर हमको ये चौड़ाई निकालना है, अगर हमको थोड़ा समकोण के वैल्यूज को पता होगा कि समकोण त्रिभुज का वैल्यू का हम लोग जो ट्रिपलेट है उसको कैसे यूज करते हैं, तो भी ये मान बहुत ही आसान लगेगा आपको। जैसे कि अगर हम देखें, ये 0 हटा के देखें तो ये 8 और ये 10 है और ये हम इतना भाग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों समकोण त्रिभुज में अगर एक भुजा 8 और कर्ण अगर 10 है तो चौड़ाई दोस्तों 6 होगा, 6 8 10 होगा। अभी हम 0 को हटा के बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम 0 को हटा के बात कर रहे हैं तो 6 8 10 होगा। जब 0 को रख के बात करेंगे तो 60 80 और 100 होगा। अब जहां तक बात है प्रूफ करने का, तो अगर हमको b निकालना होगा तो अंडर रूट विकर्ण का स्क्वायर माइनस लंबाई का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ये हम चौड़ाई निकाल रहे हैं। तो यहां कितना हो दोस्तों देख लीजिए, यहां होगा आपका
10,000 माइनस 6400, ये आपका आएगा 3600, और 3600 का मान आएगा ब्रैकेट से रूट से हट करके 60। तो इस प्रकार से देखिए 60 आपका आया। तो इतना काम करने से आप बन जाएंगे अगर आपको समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट पता चल जाएगा। दोस्तों मैं आपको समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट आगे पढ़ाऊंगा, उससे आप ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। आइए अब इसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया क्या होगा दोस्तों, L इंटू बी। दोस्तों L है आपका 80 और आप B निकाले हैं 60, तो 8 गुने 6 48 और डबल 0, यानी आपका आंसर होगा सी नंबर 4800 मीटर स्क्वायर। तो ये सवाल भी पूछा हुआ सवाल है आपका SSC का। आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों आयत से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल को देखते हैं। तो ये सवाल आपका प्रतिशत से जोड़ के पूछा गया है। कहता है कि यदि आयत की लंबाई को दोगुनी तथा चौड़ाई को चौगुनी कर दी जाए तो बताओ इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 700%, 800%, 500% और 8%। दोस्तों सवाल ये है कि पहले आप ये आयत बना लेंगे। मान लीजिए कि पहले इसकी लंबाई आप मान लीजिए लंबाई है L और चौड़ाई दोस्तों है आपका B। तो क्षेत्रफल जो होगा दोस्तों L इंटू बी हो जाएगा, यानी LB हो जाएगा। अब कहता है कि लंबाई को दोगुनी कर दिया जाए, तो लंबाई को दोगुना कर देते हैं। तो अब जो है आपका लंबाई हो जाएगा 2L और चौड़ाई हो जाएगा आपका 4 गुनी यानी कि 4B। तो अब जो आपका एरिया निकलेगा 4 दूना 8 LB, यानी पहले LB था, बाद में कितना हो गया 8 LB हो गया। यहाँ पर 1 LB है और 1 LB से 8 LB हो गया है, तो कितना प्रतिशत वृद्धि हो गया। देखिए ये आपका 100% था, क्योंकि ये 1 गुना था और 8 गुना हुआ तो ये 8% हो गया, 800% हो गया। तो 100% से 800% चला गया, तो बढ़ा कितना दोस्तों 700%। ये ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर आप 800% नहीं मार देना। 100% था, 800% हो गया, तो वृद्धि कितनी हुई 700%। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों अब आयत से एक और सवाल देखते हैं, और आयत में ये सवाल अनुपात से जोड़ के दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या, पहले इसको पढ़ के देखते हैं। कहता है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 6:7 में वृद्धि तथा उसकी चौड़ाई में 5:4 में कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में किस अनुपात में कमी हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि लंबाई पहले 6 भाग था, बाद में 7 भाग कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, और चौड़ाई पहले 5 भाग था, बाद में 4 भाग कर दिया गया, यानी घटा दिया गया। तो पहले का जो एरिया था और बाद में जो एरिया होगा ये नया हो जाएगा। तो पहले का एरिया क्या होगा, पहले का लंबाई 6 और पहले का चौड़ाई 5, तो 6 गुने 5, और बाद की लंबाई कितनी है 7 भाग, और बाद की चौड़ाई कितनी है 4 भाग। तो यहां से 30 हो गया, यहां से 28 हो गया। यही दो अनुपात पूछा है कि उसके क्षेत्रफल में किस अनुपात में कमी हो जाएगी। तो कमी होगा दोस्तों 15:14 में, यानी पहले 15 भाग था, अब कितना भाग हो जाएगा 14 भाग हो जाएगा। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी नंबर। समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम लोग आयत के एक और पॉइंट से क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था इसी में कि जब रास्ता किसी आयताकार क्षेत्र के भीतर या बाहर बनाया जाए, उसी पर एक सवाल देखते हैं। कहता है किसी आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर है और चौड़ाई 60 मीटर है। इसके अंदर की ओर चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि अभी जो आप लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि 2x प्लस दोस्तों अभी आप लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि 2x इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस माइनस। तो दोस्तों यहां पर क्या है कि अंदर की ओर रास्ता है, तो अंदर की ओर है तो इसमें हो जाएगा माइनस, यहां पर 2 इंटू एक्स। ठीक है, अब आइए इसमें हम x का वैल्यू को निकालते हैं। तो दोस्तों x को समझने के लिए सबसे पहले आप आकृति को बना लीजिए। ये आपका आकृति हो गया आयत का, ये 80 है और ये 60 है। इसके भीतर की ओर जो है रास्ता बनाया गया है, इस प्रकार से रास्ता बना हुआ है। हमको इसका मान चाहिए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि x चौड़ाई हम लिए थे। अब देखिए पूरा का पूरा 80 है, तो ये रास्ता कितना, देखिए रास्ते की चौड़ाई कितनी बोली है 5 मीटर, यानी हम x का मान 5 रखेंगे, हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी 2 गुने 5
और 80 जोड़ 60 माइनस 2 गुने 5। तो ब्रैकेट के अंदर पहले काम होगा दोस्तों, कितना होगा देखिए 140 में कितना गया 10, तो कितना होगा 130 और बाहर है आपका दोस्तों 10, तो 130 गुने 10 यानी आपका मान आ जाएगा 1300 मीटर स्क्वायर, जो कि रास्ते का क्षेत्रफल होगा। तो आप इस तरह से क्वेश्चन बनाइए। देखिए आपका फॉर्मूला बेस्ड अगर आपको ध्यान रखेंगे फॉर्मूला, तो आपके लिए क्वेश्चन ये बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है।